आतिफ खान साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को जो है वो मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। क्या इस खबर में सदाकत है? ये वाकई 2.5 घंटे में ये बातें हुई हैं? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद से पहले बहुत बड़ा एक बयान जो है वो मीडिया की जीनत बनता रहा कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब ईद गुजर गई है तो क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कहाँ से शुरू करेगी और इसका एंड कहाँ पे देख रहे हैं आप? अलीमा खान साहबा ने कहा है कि उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि फैमिली से इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन आ, जो दूसरे लोग हैं उनसे 2.5 घंटे जेल के दरवाजे भी खोल जाते हैं और 2.5 घंटे मुलाकात रहती है। तो फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता लेकिन दूसरे लोगों को मिलने दिया जा रहा। हमाद अजहर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक प्लान सेट करके बैठी थी कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, उससे पंजाब की बहुत बड़ी लीडरशिप ने इस्तीफ़ा दिया। मौलाना फजल रहमान साहब, अब ईद गुजर गई है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रैलीज़ या जलसे जुलूस इकट्ठा पेज पे देखेंगे, स्टेज पे मौलाना फजल रहमान साहब हो सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारी बहुत सी चीज़ों पे उनसे इत्तेफाक है। कुछ चीज़ों पे ज़ाहिर बात है उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है, उस पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन बड़ी-बड़ी चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक हो गया है और इंशाअल्लाह असद कैसर साहब उनसे राब्ते में हैं रेगुलर और उम्मीद है कि हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी उसमें वो हमारे साथ होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात या मुतालबात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या बानी ने वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं? उसमें से कोई बड़ी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें थीं वो खान साहब को पहुंचा दी गई हैं सलमान अकरम राजा के थ्रू और उन्होंने उस पे एग्री हो गए हैं कि जो उनके छोटे-मोटे तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो मसले मसाइल थे, तो इंशाअल्लाह खान साहब की भी ये ख्वाहिश है कि सारी अपोज़िशन को साथ लेके चलें, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा आतिफ, ये जो रैलियाँ निकलेंगी क्या ये इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकती हैं या अपने-अपने हलकों तक लोग महदूद रहेंगे? ये तो देखें दूसरा स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फाइनल नहीं हुआ। आतिफ खान साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को जो है वो मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। क्या इस खबर में सदाकत है? ये वाकई 2.5 घंटे में ये बातें हुई हैं? देखें वो तो जो उनकी स्टेटमेंट कल जारी हुई है ऑफिशियली तो वही है। बाकी जो 2.5 घंटे में डिटेल बात हुई है उसका मुझे नहीं पता और बहरहाल अगर मुज़ाकरात होते हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई हल निकलता है क्योंकि पाकिस्तान रुका हुआ है। मसले हैं, आप देख रहे हैं कि सियासी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सीरियस मसला है, केपी में बहुत सीरियस मसला है, बलूचिस्तान में मसले हैं। तो अगर मुज़ाकरात होते हैं और उसका कोई हल निकलता है तो अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद से पहले बहुत बड़ा एक बयान जो है वो मीडिया की जीनत बनता रहा कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब ईद गुजर गई है तो क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कहाँ से शुरू करेगी और इसका एंड कहाँ पे देख रहे हैं आप? देखिए हमारी तो कोशिश यही है कि इमरान खान साहब हमारी पहली तरजीह है कि वो जेल से निकल आएँ और उसमें जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है कि हमारे मोस्टली लीडरान साहिबान को नहीं मिलने दिया जाता खान साहब से, जिस तरह उस दिन भी सलमान अकरम राजा साहब भी गए हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ज़ाहिर बात है जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, जुनैद खान कई दफ़ा गए हैं, अदालत में केसेस किए हैं, कंटेम्प्ट इशू हुए हैं जेल अथॉरिटीज़ को, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिलने देते। तो ज़ाहिर बात है अगर हम कोई बड़ा कदम उठाएँगे तो वो खान साहब के मशवरे से उठाएँगे। तो जैसे ही उनसे मुलाकातें होती हैं और कोई भी प्रोग्राम फ़ाइनल होता है, आराम से तो नहीं बैठेंगे, ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, लेकिन क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये खान साहब से मुलाकात के बाद ही फाइनल। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि फैमिली से इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन आ, जो दूसरे लोग हैं उनसे 2.5 घंटे जेल के दरवाजे भी खोल जाते हैं और 2.5 घंटे मुलाकात रहती है। तो फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता लेकिन दूसरे लोगों को मिलने दिया जा रहा है। देखें ये तो ज़्यादती है बहुत बड़ी, किसी कैदी के साथ भी। इमरान खान साहब तो पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और ज़रूर उनको मिलने दिया जाना चाहिए, उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनके पॉलिटिकल जो उनके साथी हैं उनसे ज़रूर मिलने दिया जाना चाहिए। ये अजीब सी बात है कि मतलब उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, ये वाकई बहुत अफसोस की बात है। हमाद अजहर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक प्लान सेट करके बैठी थी कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा,
اس سے پنجاب کی بہت بڑی لیڈرشپ نے استعفیٰ دیا؟ ہمارے کافی دوست ہیں جو لگے ہوئے ہیں ابھی بھی. حماد اظہر صاحب کی بہت قربانیاں ہیں, بہت مشکل وقت میں انہوں نے اسٹرگل کی ہے, ان کی فیملی پہ ان پہ بہت سختیاں گزری ہیں, ابھی بھی گزر رہی ہیں. تو ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے, سارے دوست کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ریزگنیشن واپس لے لیں اور جو بھی موومنٹ چلتی ہے اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں. یہ جو ریلیاں نکلیں گی کیا یہ اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتی ہیں یا اپنے اپنے حلقوں تک لوگ محدود رہیں گے؟ یہ تو دیکھیں دوسرا سٹیپ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی فائنل نہیں ہوا کہ کہاں پہ کرنا ہے, کب کرنا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے, پہلے ایک مومنٹم بنے گا, پھر اس کے بعد شاید اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کرنا پڑ جائے تو بھی ہم کریں گے. لیکن ہماری اس وقت پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارے اپوزیشن کے باقی الائنس میں دوست ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اور ظاہری بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کے ساتھ ہماری بہت تلخیاں رہی ہیں, تو ان کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو طے ہونی ہیں, تقریباً زیادہ تر چیزیں طے ہو گئی ہیں. لیکن ان کے ساتھ اور باقی جو ہمارے اپوزیشن لیڈران ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت آئین قانون کوئی چیز نہیں ہے, نہ عدالت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک جنگل کا قانون ہے, تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ہماری پہلی پرائورٹی یہ ہے انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب, اب عید گزر گئی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریلیز یا جلسے جلوس اکٹھا پیج پہ دیکھیں گے, اسٹیج پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل ہو سکتے ہیں. ہماری بہت چیزوں پہ ان سے اتفاق ہے. کچھ چیزوں پہ ظاہری بات ہے ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا اپنا منشور ہے, ہمارا اپنا منشور ہے, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن بڑی بڑی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اسد کیسر صاحب ان سے رابطے میں ہیں ریگولر, اور امید ہے کہ ہماری جو نیکسٹ موومنٹ ہوگی اس میں وہ ہمارے ساتھ ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات یا مطالبات تھے وہ پاکستان تحریک انصاف نے یا بانی نے وہ تحفظات دور کر دیے ہیں؟ اس میں سے کوئی بڑی چیزیں اتنی نہیں تھیں, لیکن بہرحال جو بھی چیزیں تھیں وہ خان صاحب کو پہنچا دی گئی ہیں سلمان اکن مرزا کے تھرو, اور انہوں نے اس پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ جو ان کے چھوٹے موٹے تحفظات تھے یا جو مسئلے مسائل تھے, تو انشاءاللہ خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں. اچھا, لاسٹلی یہ بتائیے گا عاطف خان صاحب, آپ کے منہ سے یہ الفاظ ہم سننا چاہتے ہیں, آڈینس سننا چاہتی ہے, باقی سیاستدانوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں, آپ کے مطابق عمران خان صاحب عید گزر گئی ہے, جیل سے باہر آتے ہوئے کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی جو ریسنٹ یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا مذاکرات کا, یہ اگر کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. عدالتوں سے بھی ہمیں امید تو ہے, لیکن بہرحال عدالتوں کا بھی جو حال کر دیا ہے, عدالتوں کے اختیار میں بھی اتنا کچھ نہیں ہے. اگر پیور اس کو اگر آپ بالکل خالصتاً اس کو ایک لیگل اس میں دیکھ لیں تو پھر تو کوئی وجہ نہیں بنتی ان کی جیل میں مزید رہنے کی, ان کو جلدی سے جلدی رہا ہو جانا چاہیے. لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے جب ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں وہ اس کا اریسٹ خان صاحب کا وہ ظاہر کر دیتے ہیں, پھر تیسرے میں, پھر چوتھے میں, تو اس میں تو مجھے فی الحال یہ ہے کہ انشاءاللہ